अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में, टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है कि बच्चों में कितना हड्डी होगा, तो बोलेंगे 306। बच्चों में ज़्यादा हड्डी होती है और बड़ों में कम। बड़ों में बोलेगा तो 206 और बच्चों में 306। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। आ ही गया वो सवाल, पूछे कि बड़ों में कितना हड्डी होगा एक वयस्क मानव में जो नौजवान है, तो 206। अभी 206 हड्डी है हमारे शरीर में, इसको गिनाएंगे कैसे और याद कराएंगे कैसे। देखो, स्केलेटल सिस्टम टोटल कितना हड्डी है हमारे शरीर में, 206। 80 हड्डी एक्सियल में रहता है और बच गए इधर कितना, 126। 126 ए परपेंडिकुलर में रहता है। एक्सियल मतलब होता है ऐसे, एक्सियल मतलब कौन कौन सा हड्डी आ जाएगा, खोपड़ी में, स्टेर्नम छाती में, पसली में, और पीछे जो होता है रीढ़ की हड्डी, वो सब एक्सियल में आता है। ए परपेंडिकुलर में कहाँ जाएगा हड्डी, हाथ में, पैर में, शोल्डर में, हिप में। तो एक्सियल हड्डी कहाँ कहाँ होता है, खोपड़ी में, स्टेर्नम यानी छाती में, रिब्स यानी पसली में, वर्टिब्रे कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब आपको हम क्या बोले कि 206 हड्डी है, 206 में से 80 एक्सियल में और 126 ए परपेंडिकुलर में। सबसे पहले आते हैं खोपड़ी में। तो खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। 29 हड्डी कैसे होता है, तो 8 वो कपार पे, क्रेनियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम, हिंदी में कपाल। 8 वो कपार में, 14 वो फेस पे, चौधरी का चांद, तो 14 वो फेस पे हड्डी रहेगा। एक हाइयोइड बोन रहता है गर्दन के पास जहाँ पे फांसी लगता है। फिर कान में रहता है 6 हड्डी। इन सभी को मिलाएंगे तो बनेगा खोपड़ी। इसी सभी को मिला के 29 वो हड्डी होता है। 8 वो कपार में, 14 वो फेस पे, एक होता है हाइयोइड कंठ के पास, 6 वो कान में, 3 वो उस कान में, 3 वो उस कान में। स्टेर्नम छाती का हड्डी, स्टेर्नम मतलब छाती का हड्डी, ये वो रहेगा। रिब्स मतलब पसली, 12 जोड़ी यानी कि 24 वो रहेगा। रीढ़ की हड्डी 26 वो रहता है। तो ये पूरा एक्सियल हड्डी आपको हम याद करा दिए। एक्सियल हड्डी को और डिटेल में देखते हैं। एक्सियल में क्या क्या पढ़ाएं, 80 वो हड्डी होता है। कहाँ कहाँ, खोपड़ी में, छाती में। यहाँ पे देखो ये खोपड़ी, इसमें रहेगा 29 वो हड्डी। कपार में कई वो हड्डी याद कराएं, 8 वो। फेस पे कई वो हड्डी याद कराएं, चौधरी का चांद, 14 वो। कान में कई वो हड्डी याद कराएं, 6 वो, 3 वो ए साइड, 3 वो ए साइड। फिर बच के आ गया हाइयोइड, यहाँ गर्दन के पास, ये कई वो याद कराएं, ए वो। देखो 8 इधर, 6 इधर, 14, आई 14 वो फेस पे, 28, एक 29। इसी 29 को मिला के खोपड़ी, इसको स्कूल बोलते हैं इंग्लिश में। 29 वो हड्डी याद करा दिए। अब यहाँ पे देखो पसली, पसली मतलब ये पसली करे, ये क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या होता है, 26 वो। इसमें गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से उड़ते 26 वो पुड़ जाएगा। स्टेर्नम छाती की हड्डी, ये देखो छाती का हड्डी यही है, ये क्या वो संख्या में रहेगा, तो 1 के संख्या में रहेगा। इसको इंग्लिश में याद रखना है, स्टेर्नम छाती की हड्डी को कहते हैं। ये देखो पसली है हमारे शरीर का, क्या जोड़ी पसली है, तो गिनोगे तो 12 वो, तो 12 वो इस साइड, 12 वो उस साइड। पसली कितना हो जाएगा, 24 वो। समझा दिए। अब उसके बाद फेस को जो ये देखे हो ना, फेस में कि 14 वो होता है, कपार में 8 वो होता है। इसको भी डिटेल में एक एक हड्डी का नाम याद रखना है, और ये 14 वो इसमें भी याद रखना है। देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कहाँ पे, खोपड़ी के अंदर। कहाँ पे, खोपड़ी के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं तुमको कपार में। कपार में कितना हड्डी है, 8 वो। कपार की हड्डी का नाम है पेरिटियल, टेम्पोरल, ओकिपिटल, इथमोइड, सेफनोइड, फ्रंटल। पेरिटियल, टेम्पोरल, ओकिपिटल, इथमोइड, स्फेनोइड, फ्रंटल। तो देखो नोट, जिसके अंत में ओइड लगा हो
या टल टल लगा हो वह कपार के हड्डी से संबंधित है। मतलब जिस हड्डी के नाम में ओइड ओइड लगा हो, ओइड ओइड जैसे इथमोइड, स्फोइड, और जिस हड्डी के नाम में लास्ट में टल टल लगा हो, फ्रंटल, पेरिटल, ओक्सीपिटल, लास्ट में रल भी लगा हो, तो ओइड ओइड, टल टल या रल लगा हो तो सारा हड्डी किससे संबंधित है? बोन। वो सब खोपड़ी, खोपड़ी का ये क्या बोलते हैं उसको? कपार, कपार के हड्डी से संबंधित है। तो 8 वो क्रेनियम बोन हम जुड़वा दिए। फिर अब हम लोग क्या है, कपार के अंदर कहाँ आ रहे हैं? फेस पे। फेस पे कितना हड्डी है? 14। 14 में कौन कौन आएगा? पेलाटाइन, जाइगोमेटिक, वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल, लैक्राइमल आँख का हड्डी, यहीं से लैक में शब्द आया, नेजल नाक का हड्डी। तो नेजल, लैक्राइमल, ये दोनों तो याद ही होगा कि फेस से संबंधित चीज़ है। मैंडिबल इसको बोलते हैं जॉ के पास का हड्डी। जो याद नहीं होगा उसको याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, जिसके अंत में एटाइन, एटिक और बेली एला, एटाइन, एटिक और बेली एला लगा हो वो सब किससे संबंधित है? फेस के हड्डी से। पेलाटाइन, लास्ट में एटाइन लगा हुआ है। जाइगोमेटिक, लास्ट में एटिक लगा हुआ है। वोमर, लास्ट में ईआर लगा हुआ है। एले, मैक्सिला, लास्ट में एले लगा हुआ है। तो एटाइन यानी कि पेलाटाइन, एटिक लास्ट में यानी कि जाइगोटिक, और मतलब वोमर, ईला यानी मैक्सिला, जिसके अंत में एटाइन, एटिक और बीले एला लगा हो वो सब किससे संबंधित है? फेस के हड्डी से, ठीक है। और कपार की हड्डी से जो 8 है इसमें क्या बताएं हैं? लास्ट में क्या लग रहा है? अल, तल, रल, ओइड, तल से ओक्सीपिटल, पेरिटल, रल, इथमोइड, स्फिनोइड, फ्रंटल। तो तल तल ओइड ओइड लगा रहे तो किससे संबंधित है? कपार से। और फेस वाला का क्या बताया था ट्रिक? एटिक, एटाइन, एटिक और ली, ये सब संबंधित है फेस से। सवाल बनाओगे अपने याद हो जाएगी। फिर एक बताया कि एक हाइयोइड हड्डी है, देखो ये इसी को बोलते हैं हाइयोइड हड्डी। यहाँ पे जो हड्डी है इसी हड्डी को दब जाने के कारण, फांसी के कारण आदमी का क्या होता है? मौत। फिर ईयर ऑसिकल, ईयर में 6 होता है, 3 वो हड्डी वो वाले कान में, 3 वो हड्डी ये वाले कान में, 3 वो इसमें, 3 वो इसमें, ठीक है। एक्सियल बताए थे, एक्सियल हड्डी हम पूरा पढ़ लिए। एक्सियली मेन था डिफिकल्ट। एक्सियल हड्डी में क्या क्या पढ़ते हैं? खोपड़ी, खोपड़ी पढ़ा दिए। खोपड़ी में था 29 वो, 29 वो कैसे पूरा था ये जो खोपड़ी में 29 वो। एक्सियल में क्या क्या पढ़ते हैं? पहली बात कि खोपड़ी, सीना, पीठ की हड्डी। तो इसमें कितना पढ़ाए थे? 29 वो खोपड़ी में, स्कल में। खोपड़ी में 29 वो कैसे पूरा है? फेस में 14, चौधरी का चांद, 8 वो कपार में, 6 वो कान में, 3 वो इसमें, 3 वो इसमें, और एक हाइयोइड बॉन्ड। इसको पूरा मिला के क्या हो जा रहा था? खोपड़ी का हड्डी। फिर एक बीच में हड्डी पढ़ाए थे जिसका नाम क्या चीज़ था? छाती का हड्डी, जिसका नाम था स्टेर्नम, ये याद हो गया। फिर ये जो पसली पढ़ाए थे, 12 जोड़ी पसली जिसको रिब्स बोलते हैं, तो ये 12 जोड़ी मतलब 24 वो रिब्स पाया गया। फिर उसके बाद हम ब्रीड की हड्डी पढ़ाए थे, पीछे जो रहता है बैकबोन में, ये कितना पढ़ाए थे? ये पढ़ाए थे 26 पीस, 26 वो। तो इस तरीके से मैंने सारा हड्डी याद कराया। मेन बच्चों को पता है क्या याद करने में दिक्कत होता है? ये वाला चीज़, खोपड़ी वाला। ये फेस के हड्डी का नाम, फेस के हड्डी का नाम क्या है? फिर से बता दे रहे एक बार। फेस में 14 हड्डी है, 14 हड्डी कैसे मिलके बनता है? तो जिसके अंत में एटाइन, जो बोल रहे बस उतना याद शब्द याद रखो। जिसके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे। जिसके अंत में एटाइन, एटिक और
ब्ली लगा हुआ है वो सब फेस से संबंधित है। एटाइन से पेलाटाइन, एटिक से जाइगोमेटिक, अर से वोमर, ईला से मैक्सिला, ब्ली से मैंडिबल। बाकी नेजल लेकमाइलर नाम से सुनने से लग रहा है कि नेजल नाक में होगा, लेकमाइलर आँख में। तो ये सब फेस का है। और जिसके अंत में, जिस हड्डी के अंत में ओइड टल लगा है तो सारा संबंधित है कपार, जैसे फ्रंटल, पेरिएटल, ऑक्यूपेटल, टेम्पोरल, इथमोइड, स्फेनोइड। आराम से रियलाइज करके इसको देखो और खुद ही याद हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक्सियल हम लोग पूरा पढ़ दिए, एक्सियल के अंदर कौन कौन सा हड्डी आता है। ठीक है, अब हम लोग एक परपेंडिकुलर हड्डी पढ़ेंगे। एक परपेंडिकुलर हड्डी में क्या क्या आता है, तो जो हाथ का है, जो पैर का है, जो फिर हिप का है, हिप के पास का, और जो शोल्डर के पास का है। ठीक है, चलो इसको देखो। ये तो हम गिना दिए 80 वो। अब हमको 126 हड्डी गिनाना है। कैसे? हाथ में, पैर में, हिप में, शोल्डर में। देखो कैसे गिनाएंगे। एक परपेंडिकुलर पढ़ने से पहले कुछ सवाल हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं एक्सियल हड्डी के ऊपर। जैसे कि ये सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मेरुदंड का असामान्य स्थिति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर स्पाइन? स्पाइन कहाँ होता है? हमारे पीठ में। तो पीठ की हड्डी से संबंधित जो बीमारी है वह क्या है? तो जिस भी बीमारी के नाम में लास्ट में सिस लग जाए, सिस जैसे कायोफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस। तो यहाँ पे यही बात लिखे हैं, जिस भी बीमारी के अंत में सिस लगा हो वह स्पाइन यानी कि पीठ की हड्डी से संबंधित बीमारी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस सही। तो ये याद रखोगे, जिस भी बीमारी के नाम के अंत में सिस लग जाए वह किससे संबंधित है? वो हमारे स्पाइन, जिसको बोलते हैं मेरुदंड, उसके असामान्य स्थिति से, मतलब सामान्य नहीं है तो वो असामान्य स्थिति है, उससे संबंधित बीमारी है। स्पाइन मतलब पीठ। ये देखो, किसी का कुबर निकल जाता है, किसी का, देखो नॉर्मल ऐसे होना चाहिए पीठ, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, कई बार ई ऐसे हो जाएगा, फिर ई और धंस जाएगा, फिर ई और धंस जाएगा। तो यही सब सिस वाला बीमारी। ये है स्कोलोसिस, इसमें ये ऐसा हो जाएगा बॉडी। फिर है लॉर्डोसिस, इसमें ऐसा हो जाएगा बॉडी। फिर है कायोफोसिस, इसमें ऐसा हो जाएगा बॉडी। तो सिस वाले बीमारी में देख रहे हो, पीछे वाला जो हड्डी है जिसको बोलते हैं स्पाइन या फिर मेरुदंड, ये इसका संख्या कितना होता है हमारे शरीर में? पीछे वाली हड्डी का, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, याद कराए थे 26 वो। यही गड़बड़ आ जाएगा इसका पोजीशन। अब तो समझा दिए भाई, याद हो जाना चाहिए। अब पूछता है पसलियों की कितनी जोड़ियाँ वास्तविक है? ये हम बताए थे, ये है स्टर्नम, छाती का हड्डी। यहाँ से बताए थे इधर 13 वो पाया, इधर 12 वो पाया जाता है, इधर 12 वो पाया जाता है, 1 से 12 तक। इसको समझाते हैं। इसमें पूछता है कौन सा असली पसली है, कौन सा नकली पसली है, कौन सा हवा में लौटता है उसको पसली कहेंगे। ये सब वाला सवाल। तो ये देखो, एक्सियल के अंदर हम लोग को पसली भी पढ़ना है। पसली में कितना हड्डी? रिब्स केज, जिसको बोलते हैं रिब्स, इंग्लिश में रिब्स, हिंदी में पसली। इसका कितना है? तो 12 पेयर यानी कि 24 हड्डी। तो 1 से 12 तक आएगा एक साइड, फिर 1 से 12 तक आएगा एक साइड, बीच वाला जो इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम, छाती की हड्डी। तो देखो, जो पहला वाला पेयर है वो सबसे छोटा पसली है, सबसे छोटा रिब। जो 7वां वाला पेयर है वो सबसे बड़ा रिब्स है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा पसली। और जो 1 से 7 तक है, 1 से 7 तक है, उसी को बोलते हैं ट्रू रिब्स, सच्चा पसली। और जो 8 से 10 तक है उसको बोलते हैं फॉल्स रिब, झूठा रिब्स। और जो 11-12 है लास्ट में बच गया उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स।
नहीं समझ में आया? हम बना के दिखाते हैं खुद कॉपी पे, रुक जाओ। देखो ये है स्टर्नम, छाती का हड्डी। 13वां पसली इधर पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इधर भी 12 को पाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो। ये जो पहला वाला पेयर है, पहला वाला पेयर कौन हो गया कि ये, अरे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट रिब्स है, सबसे छोटा पसली। और जो सातवां वाला रिब्स है, सातवां पेयर, ये आएगा, ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिब्स है, मतलब सबसे बड़ा पसली है। और 1 से 7 तक के रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। 1 से 7 तक के रिब्स के पेयर को क्या बोलते हैं, ट्रू, यानी कि असली पसली बोलते हैं इसको। 7 के बाद जो 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, यानी कि झूठा पसली। लास्ट में जो 2 बच जाता है 11 12, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब जो हवा में तैरेगा। तो याद होना चाहिए सबसे छोटा रिब्स कौन है, तो क्या बोलिएगा, पहला वाला रिब्स। सबसे बड़ा रिब्स सातवां रिब्स। ट्रू रिब्स कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, 1 से 7 तक। फॉल्स रिब्स 7 से 10 तक। फ्लोटिंग रिब्स लास्ट में जो बच गया 11 12 वो। अब सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। यही चीज़ तो इसमें लिखा है, अब नहीं बन जाएगा, समझ के देखो। अब ये बता दो, पसलियों की कितनी जोड़ियाँ वास्तविक होती है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर ट्रू। ट्रू कहाँ तक होती है, 1 से 7, तो क्या हो जाएगा 7। फॉल्स पूछता तो 7 से 10 यानी कि 3। ठीक है। अब ये बताइए कौन सी हड्डी हमारे चेहरा से संबंधित है, चेहरा मतलब फेस, फेस से संबंधित कौन सा हड्डी नहीं है। हम भैया मेरे, ये फेस है, ये पूरा है खोपड़ी। खोपड़ी मतलब इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्कूल। ये कितना हड्डी था, 29 वो में से 14 वो फेस पे पाया जा रहा था, फेस पे, फेशियल बोन। 14 वो का नाम याद करवाए थे। ट्रिक क्या है बताओ, सोचो। चलो देखो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। जाइगोमेटिक, पालाटाइन, वोमर, पेरिटल, ऑक्टिपल, इथमोइड। नाम कुछ याद आ रहा है, देखो जिसके अंत में एटिक, एटाइन और आए, ये किससे संबंधित था, फेस वाले हड्डी से। और जिसके लास्ट में टल टल, रल, अमोइड, ओइड ओइड आए, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कपार यानी कि क्रेनियम से। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा फेस से रिलेटेड बोन्स नहीं है, तो कौन नहीं है, चौथा पांचवा फेस से रिलेटेड बोन नहीं है। किसके लास्ट में टल टल आ रहा है इसके नाम में, ओइड आ रहा है, तो जिसके लास्ट में टल टल या फिर ओइड आ जाए, किससे संबंधित होता है, ये संबंधित होता है किससे, कपार यानी कि क्रेनियम से। और जिसके लास्ट में एटिक एटाइन आ रहा है, तो ये किससे संबंधित है, फेस से। तो पूछ रहा कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ना ही 4 है ना ही 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 5। चलो दिखाते रहे एक बार फिर से। देखो कपार के बोन का याद कराए थे, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्टिपल, स्फिनोइड, इथमोइड, ओइड ओइड, टल टल कपार का हड्डी है। जिसके लास्ट में एटाइन, एटिक, अल, ब्ली, अला, अर आए, एटाइन, पैलाटाइन, एटिक, जैगोमेटिक, अर, वोमर, अला, मैक्सिला, बला, मैंडिबल, ये सब फेस से संबंधित हड्डी है। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा।